जी स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप स्टडी करांगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। व्हाट इज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग जो भी तुसी बिल्डिंग बनाने हो तो अपने आपां आले दुआले अपने एरिए दे विच आपां देखदे हां बिल्डिंग्स बनदियां ने, वो किवें कंस्ट्रक्ट हुंदियां ने, उन्हां दे की प्रोटोकॉल्स ने, उन्हां दे की बेनीफिट्स ने, वो आपां सारे देखदे हां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे विच। की आपां सेफ पॉइंट लैके चलने आ बिल्डिंग नूं कंस्ट्रक्ट करन बारे। रूफ नूं आपां किन्नी RCC प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। वॉल्स नूं किस तरह की ब्रिक यूज़ करनी है आपां ने, वो सारियां चीज़ां आपां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन च पढ़ांगे। हाँ जी, तो अपनी डेफिनेशन पहलां आपां देखो, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हुंदी है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़न तो पहलां आपां देखिए बिल्डिंग की हुंदी है। अ स्ट्रक्चर ऑफ रूफ एंड वॉल सच एज हाउस, शॉप, इंडस्ट्री। बिल्डिंग की हुंदी है? बिल्डिंग हुंदी है जो वो स्ट्रक्चर जिस ते रूफ ते वॉल होवे, वो स्ट्रक्चर जिथे रूफ होवे ते वॉल होवे, उस स्ट्रक्चर नूं की कहंदे बिल्डिंग। रूफ मतलब छत एंड वॉल मतलब दीवार। जिस स्ट्रक्चर च छत ते दीवारां होण उस स्ट्रक्चर नूं बिल्डिंग कहा जाता है। जिमें कि हाउस, शॉप, इंडस्ट्री, ठीक है जी। अगे आ गया क्लासीफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग नूं अगे अपने सब पार्ट्स दे विच डिवाइड करता। बिल्डिंग किन्ने तरह की हुंदी है उसनूं आपां डिवाइड करता, सब पार्ट्स दे विच डिवाइड करता। सब तो पहला की है ग्रुप ए बिल्डिंग। ग्रुप ए बिल्डिंग दे विच केड़ी बिल्डिंग आ गई? रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ गई, ठीक है जी। केड़ी बिल्डिंग आ गई? रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ गई। रेजिडेंशियल बिल्डिंग दे विच की आ गया? नाल स्टूडेंट्स कॉपी ते पेन नाल रखो, नाल नोट करी चलो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग च हाउस, शॉप, होटल। रेजिडेंशियल मतलब जिथे आपां रह सकीए, रिहायशी बिल्डिंग्स। हाउस हो गया, शॉप हो गया, होटल्स हो गए, ये सारियां की ने अपनियां रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ने। अगे आ गया ग्रुप बी। ग्रुप बी किहड़ियां ने? एजुकेशनल बिल्डिंग्स। एजुकेशनल मतलब जिमें तुहाडा जिथे आपां नूं एजुकेशन मिलती है, स्कूल, कॉलेजिज, ट्यूशन सेंटर्स, सारे सेंटर्स एक ही ने एजुकेशनल बिल्डिंग्स ने, ठीक है, जिथे आपां नूं एजुकेशन मिलती है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स मतलब जिमें हॉस्पिटल्स की ने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स ने। एक ये स्टूडेंट्स एक बार तुहाडे लई नॉलेज लई है भी बिल्डिंग्स नूं सब पार्ट्स किवें बिल्डिंग दे कीते हुए ने। अगे गया ग्रुप डी दे विच असैंबली मतलब जिथे अपनी असैंबल हुंदे ने, मतलब भी नंबर ऑफ पीपल्स जिथे ज्वाइन होंगे ने, जिमें सपोज करो ऑडिटोरीयम, मीटिंग हॉल्स, ये सारे की ने असैंबली बिल्डिंग्स ने, ठीक है जी। अगे आ गया बिजनस बिल्डिंग्स जिमें बिजनस बिल्डिंग जिमें फैक्ट्रीज़, ये सारिया की ने बिजनस बिल्डिंग्स ने। मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स, ग्रुप एफ की है मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स जिमें शॉप की है मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स ने, ठीक है जी। अगे आ गया इंडस्ट्रीयल बिल्डिंग, इंडस्ट्री जिथे इंडस्ट्री लगती है उत्थे की ने इंडस्ट्रीयल बिल्डिंग। अगे आ गया स्टोरेज बिल्डिंग मतलब जिथे अपना गडाउनस वगैरह स्टोरेज रूम्स, ये सारे की ने स्टोरेज बिल्डिंग्स ने। ग्रुप जी दे विच हज़ार्स मतलब जिथे हार्मफुल थिंग्स नूं आपां रखदे हां, जिमें न्यूक्लीयर बॉम्ब्स कित्थे रखे हुंदे ने, और वो सारी जगह नूं की बोलते हैं हज़ार्स बिल्डिंग, ठीक है जी। अगे देखो ये अपना मेन टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग दे की कंपोनेंट्स ने। बिल्डिंग दे दो कंपोनेंट्स ने। बिल्डिंग नूं आपां दो कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड किया है, सब स्ट्रक्चर ते सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग हुंदी है ग्राउंड तो थल्ले वाली बिल्डिंग, ग्राउंड तो जो नीचे बिल्डिंग है वो सारी सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। ये वाली सारी इस दे विच की आ जाता है? कॉलम दी फाउंडेशन आ जाती है, बीम दी फाउंडेशन आ जाती है, ठीक है जी। ग्राउंड तो नीचे वालियां जो आपां नूं दिखदियां नहीं चीज़ां वो सारियां की ने सब स्ट्रक्चर्स ने।
ਜਿਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ, ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਆ ਗਏ, DPC ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਉਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਲ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੋਡ ਦੇਖੋ, ਰੂਫ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਮ 'ਤੇ, ਬੀਮ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਲਮ 'ਤੇ, ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੋਡ ਅੱਗੇ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਡ ਜੋ ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੋਡ ਜੋ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਬਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ, ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ, ਰੂਫ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲੋ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਐਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਦਾ ਔਰ ਲੋਡਸ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਲੋਡਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਡ ਕਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਲੋਡ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲੋਡ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਜੋ ਸਭ ਵੇਟ ਨੇ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ RCC, ਜੋ ਸਭ ਵੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਲੋਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਰੂਫ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਲੋਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲਿੰਥ ਜਾਂ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਟੋਪ ਫਲੋਰ ਜਸਟ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਪਲਿੰਥ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਟੋਪ ਫਲੋਰ ਜਸਟ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਜਾਂ ਪਲਿੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਿੰਥ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਉਆਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, DPC ਡੈਂਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਰਸ। DPC ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆ DPC ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ DPC ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। DPC or damp proof course is a layer of waterproofing material like asphalt, bitumen, waterproof cement etc. on which the walls are created। ਹਾਂਜੀ, DPC ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ DPC ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਰਸ ਫੋਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ, ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ DPC ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਫਾਲਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਟੂਮਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਲਸ ਆਰ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਮੈਂਬਰ
ਔਨ ਵਿਚ ਦਾ ਰੂਫ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਸਟ, ਰੂਫ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰੂਫ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੋਲਸ। ਵੋਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪੈਟਰਨ। ਵੋਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫਰੋਮ ਸਨ, ਰੇਨ ਐਂਡ ਕੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਲਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਲਮ। ਕੌਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕੌਲਮਸ ਪਿੱਲਰਸ, ਪਿੱਲਰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੱਲਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੌਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਲਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲਮਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਲਮਸ ਆਰ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਲੋਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਲੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੌਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕੌਲਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੂਫ ਹੈ, ਰੂਫ ਮਤਲਬ ਛੱਤ, ਛੱਤ ਦਾ ਲੋਡ, ਛੱਤ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਬੀਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਰੂਫ ਦਾ ਲੋਡ ਬੀਮ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਲਮ ਜਾਂ ਕੌਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੱਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੱਲਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿੱਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਮ, ਬੀਮ ਕੌਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦਾ ਲੋਡ ਬੀਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਮ ਦਾ ਲੋਡ ਕੌਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਲਮ ਅੱਗੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਲਰ ਦੇਖੋ, ਰੂਫ ਦਾ ਲੋਡ ਬੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਮ ਦਾ ਲੋਡ ਕੌਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਰ। ਫਲੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਲੋਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਫਲੈਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਫਲੋਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡੋਰ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿੰਡੋ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਬਾਥਰੂਮਸ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੌਟਨੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਰੂਮਸ ਦੀ ਹੌਟਨੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਮੋਇਸਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਟੇਅਰਸ। ਸਟੇਅਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਸਟੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਅਰੇਂਜ। ਸਟੇਅਰ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਥਿੰਗਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਟੇਅਰਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰੂਫ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰੂਫ? ਰੂਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਾਰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਦਾ ਸਪੇਸ ਬਿਲੋ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਇੱਕ ਰੂਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਆਈਟਮਸ ਲਾਈਕ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਰ, ਵਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਸਟਰਕਚਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ, DPC, ਵਾਲ, ਕੌਲਮ,
फ्लोर, डोर बीम, स्टेयर, डोर, विंडो, वेंटिलेशन, स्टेयर्स, रूफ एंड बिल्डिंग फिनिशिज। हाँ जी स्टूडेंट, मैं तो इसकी PDF अपने WhatsApp अपने YouTube ते चैनल ते पा दूँगा, तुसी इस तो डाउनलोड करके डेफिनेशनस वगैरह अपनी कॉपी ते नोट कर सकते हो। हाँ जी, अगे आ गया कंसैप्ट एंड परपस ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन आप ऊपर पढ़िया सी, फाउंडेशन का की कंसैप्ट है। फाउंडेशन इज़ द एलीमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच कनैक्ट इट टू द ग्राउंड एंड ट्रांसफर लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। जो अपनी स्ट्रक्चर का, अपनी बिल्डिंग का लोड है वो ट्रांसफर करता है ग्राउंड नू। ठीक है जी, जो एक मीडियम है जो अपनी बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर करता है ग्राउंड नू, स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करता है ग्राउंड नू, उस एलीमेंट नू की बोलते हैं फाउंडेशन। हाँ जी, अगे देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन किन्ने टाइप का होंदा है? ठीक है जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। किहड़े किहड़े? आइसोलेटेड शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। अगे इसदियां सब पार्ट्स ने, शैलो फाउंडेशन ते डीप फाउंडेशन दे। हाँ जी देखो, ये पढ़ो खुद। हाँ जी, किहड़े किहड़े ने? आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, मैट और राफ्ट फुटिंग, ये शैलो फाउंडेशन ने। अगे आ गया डीप फाउंडेशन, पाइल फुटिंग, कॉफर डैम एंड कैसन। हाँ जी, सब तो पहले आप पढ़ते हैं व्हाट इज़ शैलो फाउंडेशन। फाउंडेशन की अपने डेफिनेशन पढ़ ली सी, हुण आप पढ़ते हैं व्हाट इज़ शैलो फाउंडेशन। when the depth of the foundation is equal to or less than the width of the foundation। अगर अपनी कोई भी बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन अपने तुहानूं मैं डायग्राम दोबारा दिखा देना, ध्यान नाल देखो डायग्राम फाउंडेशन की। ये सारी अपनी फाउंडेशन है, बिल्डिंग का निचला हिस्सा जिथे अपनी सारी बिल्डिंग रेस्ट करती है, जो अपनी बिल्डिंग का सारा उपरला एरिया रेस्ट करता है, बिल्डिंग का निचले हिस्से नूं फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर बिल्डिंग डेप्थ है फाउंडेशन की वो घट है विड्थ ऑफ फाउंडेशन नालों, तो उसनूं बोलते हैं शैलो फाउंडेशन और नोन एज ओपन फाउंडेशन। ठीक है जी, शैलो फाउंडेशन भी बोलते हैं और ओपन फाउंडेशन भी बोलते हैं। अगर अपनी डेप्थ की है घट है विड्थ ऑफ फाउंडेशन नालों। डेप्थ कित्थों ली जाती है? ग्राउंड लैवल तो लैके आप फाउंडेशन जिथे तक बनानी है, अगर वो घट है विड्थ ऑफ फाउंडेशन नालों। ठीक है जी, हाँ जी, ये तो सब पहला पार्ट की सी आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग और शैलो फाउंडेशन सेम चीज़ है। इट प्रोवाइड अंडर कॉलम, कॉलम के अंदर प्रोवाइड की जाती है टू ट्रांसफर द लोड सेफ्टी टू बैड सॉइल। हाँ जी, कॉलम के नीचे जो फुटिंग प्रोवाइड की जाती है उन्होंने आइसोलेटेड फुटिंग या आइसोलेटेड फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है जी, अगे आ गया कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग की होंदा है? when usually support 2 column or 3 column not in the row। combined footing are used when two TOW नहीं TW है, 2 column are so close। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਪਿੱਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जे अगर दोने पिलर सेम ने, देखो आ दोने पिलर सेम काफ़ी नेड़े नेड़े खड़े ने, जे बहुत नज़दीक ने, तो इन्हां दी जिहड़ी फाउंडेशन होगी जिन्ना इन्हां दे नीचे होगा वो सिर्फ इक्को ही क्रिएट कर देंदे ने। ये सारा एरिया नीचों, ये एरिया जो है ये नीचे एक ही फाउंडेशन बना लेंदा है, एक ही फुटिंग होंदी है इसकी।
ठीक है जी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पैंदी, जिमें आइसोलेटेड दे विच पैंदी है। देख आ एक कॉलम है, इहदी अलग फुटिंग बनी हुई है। फुटिंग मतलब कॉलम का एंड, फाउंडेशन मतलब सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तीसरा देखो स्ट्रैप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेटेड फुटिंग कनैक्ट टूगैदर विद द स्ट्रक्चर स्ट्रैप कॉल्ड। हाँ जी, दो कॉलम ने इन्हां दी फुटिंग अलग अलग है। जिमें कंबाइंड फुटिंग तो सेम सी, इन्हां दी फुटिंग दोनों की अलग है, पर दोनों की फुटिंग नूं एक बीम दे दिता, उसनूं बोलते हैं स्ट्रैप बीम। ठीक है जी, उस फुटिंग नूं की बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। अगर दो कॉलम की फुटिंग दे विच आपां ने एक बीम क्रिएट करता, उसनूं बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। हाँ जी, अगे देखो राफ्ट फुटिंग। अ राफ्ट में बी यूज्ड वेयर द बेस सॉइल हैज़ आ लो बेयरिंग कैपेसिटी। हाँ जी, कोई यही जी अपने को, हाँ जी हुण अपने बिल्डिंग बनानी है सपोज करो, लेकिन आप जिथे फाउंडेशन बनावांगे आप ग्राउंड का एरिया पट्टांगे ताकि आप न्योवा कढ़ सकीए, आप फुटिंग बना सकीए, लेकिन वो जो सॉइल होवे वो इन्ना लोड ना रजिस्ट कर पावे, वो लोड सॉइल ज़्यादा वधिया ना होवे, तो उत्थे की हुंदा है, उत्थे आपां नूं पाइल्स देनियां पैंदियां ने। पाइल्स की हुंदियां ने, एक वुडन ब्लॉक ला लो या कोई भी मैटल दियां पाइल्स हुंदियां ने, जो कि आपां नूं सॉइल दे नीचे, ग्राउंड दे नीचे लैके जानियां पैंदियां ने, जिथे आपां नूं कि सॉइल वधिया मिल सके, उत्थे तक उहदी फुटिंग बनाई जाती है। काफ़ी डीप तक लैके जानियां पैंदियां ने। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी गलत पढ़ा रहा मैं थोड़ा जा। हाँ जी, राफ्ट फुटिंग बारे दोबारा देखो। राफ्ट फुटिंग, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थोड़ी, सॉरी स्टूडेंट। राफ्ट फुटिंग में भी डिफाइंड वेयर द बेस सॉइल हैज़ वेरी लो बेयरिंग कैपेसिटी। राफ्ट फुटिंग उत्थे लगती है जिथे कि बेस बियरिंग सॉइल है, जो ਉਹਦੀ बियरिंग मतलब सहन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा घट होवे। ठीक है जी, उत्थे राफ्ट फुटिंग दी जाती है। कॉलम लोड्स आर सो लार्ज। हाँ जी, बट कॉलम का लोड की है बहुत ज़्यादा होंदा हैगा, तां करके आपां नूं उत्थे राफ्ट फुटिंग देनी पैंदी है। हाँ जी, अगे आ गया डीप फाउंडेशन। पहला सैलो फाउंडेशन पढ़िया, हुण डीप मतलब तुहानूं आप ही पता लग गया डीप च जाना। द फाउंडेशन आर यूज टू ट्रांसफर लोड द स्ट्रक्चर ऑफ डेप्थ टू द डेप्थ। आपां ने शैलो की पढ़िया सीगा, डेप्थ घट है विड्थ ज़्यादा है फाउंडेशन की। इहदे विच की है, डेप्थ ज़्यादा है विड्थ घट है। हाँ जी, आ लिखा हुआ देखो, इन दीज फाउंडेशनस डेप्थ बाय विड्थ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ इज़ ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब की है डेप्थ ज़्यादा है विड्थ घट है। ठीक है जी, अगे ये पार्ट्स ने पाइल फाउंडेशन अपने पढ़े सी ना, पाइल्स, कॉफर डैम एंड कैसन। हाँ जी, अगे देखो पाइल्स फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो, पहला खुद पढ़ो मूँह च बनी। हाँ जी, पाइल फाउंडेशन की है, पाइल फाउंडेशन इज़ अ स्पैशल काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन। यह एक स्पैशल काइंड है डीप फाउंडेशन का, वेयर द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मच ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। अगर अपनी की है सॉइल, जिथे आपां फाउंडेशन बनानी है, जिथे आप स्ट्रक्चर बनानी है, उत्थे अगर आपां नूं अच्छी सॉइल ना मिले, उपर लेयर दे विच अच्छी सॉइल ना मिले, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नीचे होर एक्सावेशन होर खुदाई करनी पैंदी है, ताकि ਆਪਾਂ नीचे जा के सॉइल अच्छी मिल सके, जो अपनी स्ट्रक्चर का लोड कैरी कर सके। ठीक है जी, जिथे ਆਪਾਂ ਨੂੰ काफ़ी एक्सावेशन, काफ़ी डंगाई करन तो बाद स्ट्रक्चर मिलती है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ सॉइल वधिया मिलती है। तो हुण देखो, हुण सपोज करो आपां काफ़ी अगे डंगाई दे विच चले गए, पर स्ट्रक्चर अपनी तो उपर ही खड़ूगी, तो उत्थों स्ट्रक्चर दे बेस तो लैके फाउंडेशन तक आपां नूं काफ़ी लंबी फाउंडेशन बनानी पैनी है।
ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਾਈਲ मतलब ਪਾਈਲ ਵੁਡਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਇतना ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, अगर अपनी फाउंडेशन की डैप्थ है जी बहुत ज़्यादा है बिड़थ के नालों, तो उसनों पाइल फाउंडेशन कहते हैं। हाँ जी, नैक्सट पार्ट है कैसन। कैसन आ डायग्राम है कैसन दी। हाँ जी, ये कहते वास्ते यूज होता है, इट इज़ अ फाउंडेशन यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पेयर्स इन वैरी डीप वाटर। ब्रिज नूं कंस्ट्रक्ट करन दे लई कैसन फाउंडेशन का यूज़ होंदा है। हाँ जी, तुसीं देखिया होगा इस तरह की स्ट्रक्चर बनया होंदा हैगा ब्रिज ते, जो कि आपां नूं हैल्प करदा है ब्रिज बनाउण दे लई। हाँ जी, अगे देखो कॉफर डैम। कॉफर डैम की आ डायग्राम है, ये की है, रिवर। कई बार तुसीं देखिया होगा रिवर के उपर फ्लाईओवर बनता है, नीचे रिवर है वो उपर फ्लाईओवर बनया होया है। तो हुण इस तरह तो है नहीं गा भी फ्लाईओवर उपर ही हवा च बन जूगा, उन्होंने कोई बेस भी चाहिए, उन्होंने कोई फाउंडेशन भी चाहिए हो। तो हुण आपां पानी दे विच तां स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, तो उहदे च की है, आपां नूं जिथे फ्लाईओवर या ब्रिज बनाउणा है उत्थों दा एरिया आपां सारा खाली कर दिंदे आ, पानी खाली कर दिंदे आ। खाली किवें होऊगा, एक बेस एक फाउंडेशन रख दिंदे आ, ਉਹਦੇ नीचे आले दुआले पानी हुंदा है, लेकिन वो सारा एरिया खाली हुंदा है। तो ये नीचे लेबर जो मिस्त्री या जो भी इंजीनियर्स ने वो इत्थे काम करते हैं, इत्थों अपने कॉलम्स वगैरह खड़े करते हैं। ठीक है, इस एरिए तो इत्थों आपां नूं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रिजिस तो, ब्रिजिस लई। ठीक है जी, इस तो बाद ये सारी चीज़ हटा दी जाती है। ठीक है जी, हाँ जी, देखो हुण A coffer dam is a structure that retain water and soil that allow the enclosed area to be pumped out and excavate dry। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, कॉफर डैम। आ कॉफर डैम इज़ आ स्ट्रक्चर। कॉफर डैम की है, एक स्ट्रक्चर है जो डैट रिटेन वाटर एंड सॉइल की करती है, उन्होंने एक्सकावेट कर देंदी है, पानी नूं बाहर कढ़ देंदी है। ठीक है, जिथे जिथे एरिए दे विच आपां ने ब्रिज बनाउणा है एंड उसनूं ड्राई करके उसते फिर अगे प्रोसैस किया जाता है। ये है तुहाडा कॉफर डैम। ठीक है जी, हाँ जी, अगे सारा हुण दोबारा देखते हैं इदूं। ये सी तुहाडा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन काहदे लई यूज़ होंदी है, फाउंडेशन क्यों यूज़ होंदी है। फाउंडेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एलीमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच कनैक्ट इट टू ग्राउंड एंड ट्रांसफर लोड। जो स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करती है ग्राउंड नूं, सॉइल नूं, उसनूं की बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन अगे किन्ने टाइप्स दी है, दो टाइप्स दी, किहड़े-किहड़े, शैलो एंड डीप। ठीक है जी, शैलो अगे किन्ने टाइप्स दी है, 5 टाइप्स दी। च ग्रिलेज फाउंडेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, ये 4 ज़्यादा वधिया इंपॉर्टेंट्स ने। किहड़े-किहड़े, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रैप एंड मैट। डी फाउंडेशन किन्ने तरह की है, 2 तरह की, पाइल, कॉफर डैम एंड कैसन। ठीक है जी, अगे देखो शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन की है, जिसकी विड्थ की है ज़्यादा है डैप्थ के नाल, उहनूं शैलो फाउंडेशन कहते हैं। पहला पार्ट की है, आइसोलेटेड फुटिंग। हाँ जी स्टूडेंट, आइसोलेटेड फुटिंग सिंपल शैलो फाउंडेशन ही है, इसका हर एक कॉलम का अलग अलग फुटिंग बनी होंगी है। अगे आ गया कंबाइंड फुटिंग, जो 2 कॉलम की एक फुटिंग प्रोवाइड की जाए उसनूं कॉलम फुटिंग कहते हैं। अगे आ गया स्ट्रैप फुटिंग, 2 कॉलम की अलग अलग फुटिंग है, लेकिन उन्होंने एक बीम के नाल, स्ट्रिप बीम के नाल क्रिएट किया होया, स्ट्रैप बीम के नाल ज्वाइन किया है, उसनूं स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। राफ्ट फुटिंग की होंदी है, जो अपनी सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी बहुत घट होंदी है, उदों राफ्ट फुटिंग ज्वाइन की जाती है। ठीक है जी, अगे आ गया डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन की होंदी है, जो अपनी डैप्थ ज़्यादा बिड़थ के नालों, तो उसनूं डीप फाउंडेशन किया जाता है। ये फॉर्मूला ये याद रख लियो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन डेप्थ ऑफ बेस, डेप्थ ऑफ बिड्थ ऑफ बेस, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन बिड्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ ग्रेटर दैन 1, ऑलवेज 1।
हाँ जी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ फाउंडेशन ऑलवेज, ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਡਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੈਸਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਡੈਮ ਦੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ, DPC, ਵਾਲ, ਕਾਲਮ, ਫਲੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।